वहीं रुक जाइए मैम, सब लोग आ जाइए, महिला लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, सब महिला आप लोग पीछे होके लीजिए ना, सबका आराम से आ जाएगा भाई। तालियां बजनी चाहिए। ये साक्षात प्रमाण है कि नेता फोर्टिसगंज की बच्ची को पटना में भी मदद करके दिए थे और इनका आज लाइफ सिक्योर है। जोरदार ताली एक बार इसलिए जरूर बजाइए। अब हम चाहेंगे थोड़ा पीछे कि आप संवाद करें, नेता संवाद करें और मातृशक्ति और नेता के बीच सीधा संवाद होगा तो हमारा जी 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 हम भी बगल हो जा रहे हैं। पाठशाला स्कूल की बच्चियां आई हैं, वो पाठशाला स्कूल की बच्चियां, साथ में निदेशक संगीता गोयल जी हैं और पिंटू गोयल जी हैं, वो बुके देकर के नेता का स्वागत व अभिनंदन कर रही है। पाठशाला स्कूल के बच्चे सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, दीदार कीजिए। यह वह नेता है जो आपके बीच चलकर आए हैं, यह वह नेता है जो आपके हक और हकूक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं और आपके लिए काम करते हैं। अब हम मातृशक्तियों को माइक देंगे, उनको धीरे धीरे जो पूछना होगा या फिर जो भी वार्तालाप करना होगा तो वह नेता से करेंगे। रखिएगा नाउन है आप लोग पहले तो तेजस्वी जी को प्रणाम। आप हमारे जो अररिया की धरती पर आए और आपकी ये माई बहन ज्ञान सम्मान योजना बहुत ही सुंदर है। 2500 रुपए हर महीना हर महिलाओं के लिए एक बहुत ही आर्थिक सुरक्षा का एक नया कदम है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो कुछ महिलाओं को तो ये आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बहुत ही अच्छी बात है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी भारतीय राजद क्या करेगी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, आपका शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। और यहाँ जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो है सम्मानित करने का काम किया मुझे। देखिए, हमारे बिहार में सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई है, गरीबी है और खास तौर पे अररिया और सीमांचल के जो इलाके हैं या कोसी का जो इलाका है वहाँ गरीबी बहुत है, रोजगार नहीं मिलता तो पलायन बहुत ज्यादा होता, लोग जो है दूसरे राज्य जाकर के काम ढूंढते हैं। 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे नहीं दे पाओगे, असंभव है, कहां से पैसा लाओगे। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथों हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया। तो केवल 17 महीने में जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे तो हम लोगों का कोर एजेंडा था और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए, हम लोगों ने दोगुना किया। जो नियोजित शिक्षक थे लगभग 4.5 लाख पूरे बिहार में, इनको भी राजकीय कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। ये योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, माई बहन मान योजना। हम लोगों का मानना है कि अगर घर में हमारी जो लक्ष्मियां हैं अगर सुखी नहीं रहेंगी तो घर सुख में नहीं रह पाएगा। जब हमारी घर की बहनें माताएं सुखी रहेंगी घर में तो पूरा घर जो है खुशहाल रहेगा। और आज के हालात जो देखने को मिल रहा है कि महंगाई की मांग, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई हमारी जो गरीब परिवार की जो गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपने मन को मार के रहती हैं, अपने पसंद का खरीदारी नहीं कर पाती, अपने पसंद का बाहर जाकर के कुछ खाना हो तो वो खा नहीं पाती, कई चीज छोटी मोटी चीजें लेनी होती हैं तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। तो इससे एक चीज होगा कि कम से कम उन महिलाओं को हम लोग जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। तो ये 2500 रुपए जो है हर महीने
डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा और ये सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही जो है योजना इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही साथ गांव देहात में हम लोग जाते हैं तो महिलाओं की जो समस्या रहती है वो समस्या है पेंशन की। कई जो विधवा महिला है 400 रुपये मात्र मिलता है पेंशन, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो दिव्यांग हैं उनको भी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो स्कीम है उसके तहत केवल 400 रुपये मिलता है और जो वृद्धा पेंशन है जो बुजुर्ग है उनको भी 400 रुपये ही पेंशन मिलता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उस पेंशन को 400 से लेकर के हम लोग 1500 रुपये हम लोग बढ़ाने का काम करें। तो आप देखिए 1500 ऐसे और 2500 ऐसे अगर घर में आने लग जाए तो लगभग जो है ठीक ठाक सरकार जो है राहत दे पाएगी ताकि घर चलाने में हमारी माताओं बहनों को कोई दिक्कत ना। आज गैस सिलेंडर देख लीजिए, हम लोग तो इस पे भी विचार कर रहे हैं। जो गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 400-500 से 1200 कर दिया है, अगर हम लोग इस पे विचार करें, अगर उसको 500 अगर हम लोग ले आने का काम करें तो काफी घर में जो है लोगों को राहत मिलेगी। अब आपका सवाल है कि कई महिलाएं बच्चियां जो है वो अपने पैरों पे जो है खड़ा होना चाहती, तो वी शुड स्टार्ट एट फोकसिंग ऑन मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। आप देखिएगा देयर इज लॉट्स ऑफ स्कीम्स लाइक स्टार्टअप, जिसमें कि सरकार जो है उन माता बहनों को जो अपने बलबूते जो खड़ा होनी चाहती है उनको जो है स्टार्टअप का जो मौका मिलता है, एक स्कीम है। आप देखिएगा कि कोविड के टाइम में कई मजदूर वगैरह जो है जो फंसे हुए थे वो वापस आए। चंपारण में एक जगह है चटपटिया, वहाँ टेक्सटाइल जो है उसका जो है हम लोगों ने प्लग एंड प्ले एक स्कीम है, प्लग एंड प्ले, जिसमें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको सरकार लोन देती है ताकि आप अपने चीजों को चला पाए। तो जो लोग सूरत में, गुजरात में जो माताएं बहनें जो केवल मजदूरी का काम करती थी, आज वही बिहार में अगर प्लग एंड प्ले जैसी योजनाओं हम लोग लाएं, जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीन का लोन का खर्चा हो, अगर हम लोग दें तो आज वही महिलाएं आप जाकर के चटपटिया में देखिएगा अपने पैर पे खड़ी हो गई, कंपनी बना लिया, प्रॉफिट में रन कर ली। जो कल को मजदूर थी आज वो ओनर हो चुकी और ऑनलाइन भी उनकी सामान को जो है बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है एंड दे डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर दिया। तो प्लग एंड प्ले के बारे में आप जो है जानकारी देखिएगा, सब पढ़ाने वाला बिहार का, पढ़ने वाला बिहार का, रसोईया बिहार का, गार्ड बिहार का, केवल वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी अगर इंडस्ट्रियल का दर्जा दे दें तो हम बिहार में भी जो है कई कोटा खोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काम किया जाएगा, लेकिन हम लोगों का प्राइमरी जो फोकस है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन को हम लोग कैसे कंट्रोल करें और बिहार में जो है निवेश कैसे है। बिहार में बहुत चीजें हैं, मक्का है, केला है, आपका लीची है, आम है, मखाना है। अगर यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग चालू करें तो लोगों को यहाँ काफी काम जो है मिलेगा और इस दिशा में जो अपने बलबूते जो खड़ा भी होना चाहती है वो भी जो है हो सकती है। लेकिन उसके लिए स्किल के लिए हमने बोला कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे तो उसको स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वैसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं अलग अलग कामों के लिए अगर उसकी शुरुआत की जाए तो वो स्किल्ड, वेरी वेल ट्रेंड भी होंगी और कैसे रन किया जाए उस सब चीज की ट्रेनिंग दिया जाए ताकि अपने बलबूते खड़ी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक बच्ची है दृष्टि भगत, वो अपना दृष्टांत आपसे शेयर करना चाहती है, एक्सपीरियंस। अररिया जिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आयुष भैया के थ्रू पटना में मिली थी। मेरे कॉलेज का कुछ इशू था, वो आपकी वजह से आज सॉल्व होने जा रहा है।
और ये मान योजना ये बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम लोग भैया के साथ हमेशा जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे पुअर स्टूडेंट्स ऐसे बैठे रहते हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ट्यूशन फीस नहीं रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप जो सोच रहे हैं वो आगे वर्क करेगा। और एक बात बोलना चाहूँगी, हम वुमेन्स सेफ्टी के लिए कुछ आपसे चाहते हैं कि आपका जब सत्ता आए तो आप वुमेन सेफ्टी के लिए बिहार में कुछ करें ऐसा, और अररिया जिला में हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी कुछ हो। जैसा कि बहुत सारे पेशेंट्स हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, अगर वो बहुत बीमार है तो हमारे एरिया में ऐसा हॉस्पिटैलिटी नहीं है जिस वजह से उनकी जान खो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ में थोड़ा देखें और आप ज़रूर करेंगे, आपसे यही उम्मीद है। मैं शुक्रिया। इसलिए आपने कई बार बोला है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। तो जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स है, जाहिर सी तौर पे एजुकेशन है, हेल्थ है, किसानों का है, तो ये जो सुविधा जो है और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होना चाहिए। शुक्रिया।